रुकिए, अगर आपको लगता है कि हनुमान जी सिर्फ लक्ष्मण जी के लिए ही संजीवनी बूटी लाए थे तो सिर्फ आधा सच आप जानते हैं। असली कहानी जो है वो इससे भी कहीं अद्भुत है। लंका के युद्ध में इंद्रजीत यानी मेघनाथ के शक्ति बाण से लक्ष्मण जी जब मूर्छित होकर गिर पड़े थे तो सिर्फ लक्ष्मण जी ही नहीं, लगभग पूरी वानर सेना ही घायल होकर धरती पर गिर पड़ी थी और श्री राम जी की आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। लेकिन तभी वैद्य सुषेण जी ने उन्हें एक सुझाव दिया कि हिमालय के द्रोण पर्वत पर 4 दिव्य औषधियां हैं। पहली मृत संजीवनी, दूसरी विशल्य करणी, तीसरी संधान करणी, चौथी सुवर्ण करणी। अगर ये औषधियां आ जाएं तो हमारे मृत समान पड़े वीर योद्धा भी जीवित होकर युद्ध लड़ने लायक हो जाएंगे। बस फिर क्या था, हनुमान जी बिजली की गति से हिमालय पहुंचे, लेकिन रात के अंधेरे में औषधियां पहचान नहीं पाए। फिर उन्होंने वो काम किया जो आज भी पूरी दुनिया को आश्चर्यचकित कर देता है। उन्होंने पूरा का पूरा पर्वत ही उखाड़ दिया और उसे लेकर सीधे लंका पहुंच गए। लक्ष्मण जी को दिव्य औषधियों की सुगंध दी गई। इसके साथ साथ सभी के सभी वानर जो घायल पड़े थे उन्हें भी इनकी सुगंध दी गई और लक्ष्मण जी ही नहीं, पूरी की पूरी वानर सेना वापस उठ खड़ी हुई और युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार हो गई। इस ऐतिहासिक कथा का प्रमाण वाल्मीकि जी की रामायण में युद्ध कांड में मिलता है और उनके लिखे गए संस्कृत श्लोक इस प्रकार हैं। तस्य गंधेन दिव्येन औषधिना महात्मन लक्ष्मण सह वानर समुत्थित पुनः तदा। और एक और भी वर्णन मिलता है कि वानराणा सहस्त्राणी ये हता रणमूर्धनि ते सर्वे समजीवंत गंधेन औषधि भिस्तदा। इस प्रकार हनुमान जी ने लक्ष्मण जी ही नहीं, बहुत बड़ी वानर सेना की भी जान बचाई और उन्हें पुनः युद्ध के लिए इकट्ठा किया, उन्हें बल दिया। तभी से हनुमान जी को संकट मोचक कहा जाता है। तो एक बार आप सभी कमेंट में लिख दीजिए जय बजरंगबली। धन्यवाद।